Welcome students in the another video of chapter first, the earth in the solar system, and today's topic is planet. We are going to discuss about planet, means what is planet, what is its qualities, etc. इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो सन है, हमारा जो सौर मंडल है, जो कि सोलर सिस्टम है, उसमें सन के अलावा जो है 8 प्लैनेट्स हैं जो कि उसके चारों तरफ जो है वो राउंड चक्कर लगाते हैं। तो ये जो प्लैनेट्स हैं उसी के बारे में है। तो देखो, द वर्ड प्लैनेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स वंडरर। ये जो प्लैनेट है, जो वर्ड है प्लैनेट, इसका जो ये जो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका वर्डरर, इसका मतलब होता है आश्चर्य। ठीक है, जैसे कि ये जो इसी से कि हमारा ये जो कि शब्द है प्लैनेट बना हुआ है। अ प्लैनेट इज़ अ हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड द सन। प्लैनेट जो है एक बहुत ही हेवनली बॉडी जो कि चारों तरफ जो है सन के चक्कर लगाती है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि जितने भी ये प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स है टोटल, ये सब जो है सन के चारों तरफ जो है एक फिक्स पाथ पे ये उसके चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट एंड हीट। ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं इनके पास अपनी खुद की लाइट और ख़ुद की हीट नहीं होती, यानी कि प्रकाश और ऊष्मा इनके पास अपनी खुद की नहीं है। आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जो जितने भी स्टार्स होते हैं, हमारा जो सन है ये भी एक स्टार है, तो ये जितने भी स्टार्स होते हैं उनके पास खुद की हीट और ख़ुद की लाइट होती है। बट जितने भी प्लैनेट्स होते हैं इनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन की लाइट की वजह से ही चमकते हैं। अगर हम इनको देख सकते हैं तो इसकी वजह की सन की लाइट की वजह से ही हम इनको देख पाते हैं। द प्लैनेट्स रिसीव देयर लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। ठीक है, ये जो प्लैनेट्स हैं वो सब जो हैं हीट और लाइट जो है वो सन से प्राप्त करते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। दीज आर, देखो यहाँ पे 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं, जो कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे जो प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं। In descending order of their size, the planets are Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Earth, Venus, Mars and Mercury। अच्छा, अगर हम घटते हुए क्रम में देखें, यानी कि सबसे बड़ा और उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स एंड मरकरी, जो कि सबसे स्मॉल प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। ओके, ऑल प्लैनेट्स आर स्फेरिकल शेप इन शेप। जितने प्लैनेट्स हैं वो सब स्फेरिकल शेप में हैं। दीज आर देयर डिस्टिंक्टिव फीचर्स। अब देखो नीचे कुछ इन सारे प्लैनेट्स की कुछ क्वालिटीज़ है, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वीनस के बारे में हम जानते हैं कि वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। वीनस जो है वो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ ऑब्जेक्ट है, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि हमको स्काई में दिखाई देता है। सन और सन के बाद जो है और जो मून के बाद अगर कोई चीज़ हमको स्काई में सबसे तेज़ चमकती हुई दिखाई देती है तो वो है वीनस। ठीक है, आफ्टर द सन एंड द मून, सन और मून के बाद जो है यही हमको स्काई में दिखता है। अब देखो, जब भी मॉर्निंग में जो कि हम देखते हैं स्काई में तो हमको सबसे ज़्यादा तेज़ सन चमकता हुआ नज़र आता है, और मून जो है नाइट में हमको वो चमकता हुआ नज़र आता है। कभी कभी वो शाम में भी अगर हम ये देखें तो हमको दिन में भी जो कि वो दिखाई देता है। लेकिन ये जो उसके इन दोनों के अलावा वीनस ये एक ऐसा जो कि प्लैनेट है जो कि हमको स्काई में दिखाई देता है बहुत तेज़। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार व्हेन इट इज़ सीन in the sky before sunrise, and in the evening star when it is seen in the sky after sunset। इसको हम मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सन राइज होता है, यानी कि सन के सूर्योदय होने से पहले जो है ये हमको स्काई में एकदम साफ तेज़ से चमकता हुआ दिखाई देता है। अगर बिल्कुल क्लीन नाइट होगी तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद जब ये सनसेट होता है, सनसेट होने के बाद जो है सबसे तेज़ चमकता हुआ कोई चीज़ अगर स्काई में हमको दिखता है मून के अलावा तो वो है वीनस। वीनस इज़ वेरी मच सिमिलर टू अर्थ, सो इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड अर्थ ट्विन। जो वीनस है वो बिल्कुल भी मतलब ये अर्थ से एकदम मिलता जुलता प्लैनेट है, इसीलिए इसको हम अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। ठीक है, जुड़वा एकदम इसकी तरह से ही हमारी पृथ्वी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, मार्स हैज़ अ रेडियस अपीयरेंस
एंड इट इज़ रेफर्ड टू एज रेड प्लैनेट। मार्स जो है वो आप देखते होंगे कि जो हमारा प्लैनेट है मार्स वो बिल्कुल रेडिश कलर में है, ठीक है, रेड कलर में है, इसीलिए इसको हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 3, सैटर्न इज़ द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सैटर्न जो है वो सन से जो है 6ठे नंबर पर आता है, 6th प्लैनेट है सन से, जो है कि इट हैज़ रिंग्स अराउंड इट। और अगर आप सोलर सिस्टम का जो आप फिगर देखोगे, इस फिगर में अगर आप देखो तो ये सोलर सिस्टम है और इसमें ये जो प्लैनेट आपको दिख रहा है सैटर्न, इसके चारों तरफ आपको ये जो रिंग दिखती है ये इसकी एक क्वालिटी है। मतलब ये कोई रिंग नहीं है, ये सारे जो हैं ये छोटे छोटे जो हैं आइस के रॉक्स के बड़े बड़े जो है कि पार्टिकल्स हैं, जो कि इसके चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है मून, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, इसीलिए हमको ये रिंग टाइप का दिखता है। ओके, तो देखो कह रहा है कि सैटर्न इज़ द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट हैज़ रिंग्स अराउंड इट। इसके चारों तरफ जो है एक रिंग हमको दिखाई देती है। दिस कंसिस्ट ऑफ काउंटलेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर आइस विद स्मॉल रॉकी मटेरियल्स। अब देखो ये जो रिंग है इसमें काउंटलेस, यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने ज़्यादा जो है वाटर आइस के और कुछ रॉक मटेरियल्स के, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का जो मटेरियल पत्थर जो हैं वो सब इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल प्लैनेट की तरह से ही होते हैं, लेकिन इनकी कोई क्वालिटी नहीं होती है, जैसे कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं इनके फिक्स क्वालिटीज़ हैं, ये एक फिक्स पाथ पे घूमते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून ऑल्सो हैव रिंग्स अराउंड देम। ये जो जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून है इनके पास भी इनकी रिंग होती है, लेकिन बिल्कुल पतली सी महीन सी होती होगी, जो कि हमको दिखाई नहीं देती है। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर नोन एज द इनर प्लैनेट्स एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। देखो मरकरी, वीनस और अर्थ जो हैं, ये आप फिगर देखो इसमें, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सन से जो पास में सबसे प्लैनेट्स हैं, ये 4 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये 4 प्लैनेट्स जो हैं ये अर्थ से, जो कि बिल्कुल सन से बिल्कुल पास में, इसलिए हम इनको इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। और बाकी ये जितने प्लैनेट, ये जो जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और ये जो नेपच्यून है, ये अर्थ से, सन से बहुत दूर हैं, इसीलिए हम इनको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है। देखो लिखा है कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर नोन एज द आउटर प्लैनेट्स। We also call them gas giants as they are made up of gases with small rock cores। ये जो प्लैनेट्स हैं ये चारों, ये सब जो हैं गैसेस से और जो है रॉक से मिलकर के ये बने हुए हैं, ठीक है। द सोलर सिस्टम दैट द अर्थ इज़ द पार्ट ऑफ द 5 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड डॉर्फ प्लैनेट्स। दे आर सेरेस, मैकमेके, प्लूटो, एरिस एंड ह्यूमिया। तो देखो ये जो सोलर सिस्टम है हमारा, जिसमें कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी उस सोलर सिस्टम का पार्ट है, उसमें जो है 5 जो है ड्वार्फ प्लैनेट्स जो है उनको माना गया है, जो कि इसमें लिखा है ना कि सेरेस, मैकमेके, प्लूटो भी एक हमारा प्लैनेट था, लेकिन इसकी कोई खास क्वालिटीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से इसको 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया था, ठीक है। ये सारे 5 प्लैनेट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ओके। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखो, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन। यानी कि ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी सन से दूरी के बारे में दिया हुआ है कि कितनी दूरी पर वो स्थित हैं। द अर्थ इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है वो सन से तीसरे नंबर पर आता है, यानी कि तीसरा जो कि अर्थ से जो कि प्लैनेट को काउंट करें तो ये तीसरे नंबर पे हमारा जो कि प्लैनेट है अर्थ। द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज़ मरकरी, और सन के सबसे पास में मरकरी है, एंड द फर्देस्ट इज़ नेपच्यून, और सबसे दूर नेपच्यून है। ऑल प्लैनेट्स आर नियरली सिमिलर इन शेप एंड रिवॉल्व अराउंड द सन डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब अगर देखोगे तो सब शेप में एक जैसे दिखाई देंगे, और सब जो है वो सन के चारों तरफ जो है वो चक्कर लगाते हैं अपनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जो है कि डिपेंड करता है कि उनकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, सन से कितनी दूरी पर है।
द फॉलोइंग टेबल शोज़ द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन। अब नीचे यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जो कि ये शो करता है कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन से कितनी दूरी पर हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो मरकरी 59.91 मिलियन, वीनस 108.2 मिलियन, ये सारे इनके लिखे हुए हैं कि कितनी कितनी दूरी पर हैं। ठीक है, अब देखो इधर लिखा हुआ है नंबर्स ऑफ मून्स। मैंने आपको बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में उनके पास अपनी सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, मरकरी और वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। हमारा जो अर्थ है इसके पास देखो एक सैटेलाइट है, मून जिसको हम बोलते हैं। मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स हैं, जुपिटर सैटर्न के पास 53 में सैटेलाइट्स हैं, यूरेनस 27 एंड नेपच्यून के पास 13 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। दोज प्लैनेट्स विच आर नियरर टू द सन टेक लेसर टाइम एंड दोज विच आर फर्दर फ्रॉम द सन टेक अ लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट द पाथ ऑफ देयर ऑर्बिट। अब देखो लिखा कि जो प्लैनेट्स जो हैं वो सन से पास में हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो सन का चक्कर जो है वो बहुत कम समय में पूरा कर लेंगे, और जो सन से दूर हैं उनको एक चक्कर, एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे मरकरी जो है जो कि सन से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो उसको 88 डेज़ जो कि पूरा लग जाता है एक चक्कर पूरा करने में। यानी कि अगर वो सन से का चक्कर लगाता है तो 88 दिन में वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है। एंड हमारा जो पृथ्वी है देखो लिखा है कि मरकरी विच इज़ नियरेस्ट टू द सन टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट इट्स राउंड ऑफ द सन, वाइल नेपच्यून टेक्स 165 ईयर्स टू गो अराउंड द सन। जबकि नेपच्यून जो है जो सबसे लास्ट प्लैनेट है उसको एक चक्कर लगाने में सन का 165 साल लग जाते हैं। सोचो कितना वो दूर होगा। ठीक है, द अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट इट्स जर्नी अराउंड द सन। और हमारा जो अर्थ है उसको जो है 165 दिन लग जाते हैं, 165 दिन और 4 आवर्स लगते हैं पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में। अब ये जो 4 आवर्स जो हैं वो ऐड होते जाते हैं और यही 4 आवर्स जो हैं ऐड होकर के हमारा एक लीप ईयर बनाते हैं। ठीक है, द जनरल टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब देखो ये जो सन से जितनी दूरी पर जो प्लैनेट्स होंगे उनकी जो है टेम्परेचर भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब जो प्लैनेट सन के सबसे पास में है वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो दूर होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। जैसे कि सन द नियरर अ प्लैनेट टू द सन द हायर इज़ इट्स टेम्परेचर। यानी कि जो सन के बिल्कुल पास में होगा उसका जो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और जो दूर होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। द फर्दर अ प्लैनेट फ्रॉम द सन द लोअर इज़ इट्स टेम्परेचर। मरकरी इज़ द हॉटेस्ट एंड द नेपच्यून इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। तो देखो इसीलिए मरकरी जो है बहुत हॉट प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और नेपच्यून जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है क्योंकि ये सबसे दूर होता है सन के। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।